प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं वर्ग 8 के नवम पाठक के लिखित प्रश्नों को हल कराने जा रही हूँ। आप लोग मन से और ध्यान से इसको देखिएगा, सुनिएगा और कॉपी पे लिखने की कोशिश करिएगा। चौथा प्रश्न है, लिखित प्रश्न है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एकेन पदेन लिखत। अधो माने नीचे, लिखितानां लिखे हुए, प्रश्नानां प्रश्नों के, उत्तरम उत्तर, एकेन पदेन एक शब्द में लिखत लिखिए। पहला प्रश्न है, अस्मिन् पाठे संकल्प वीरः कः। उत्तर होगा दशरथ मांझी। उत्तर दशरथ मांझी। दूसरा प्रश्न है, संप्रति भारतवर्षे ग्रामीण क्षेत्रे अर्थव्यवस्थाया मुख्याधारः कः। आज भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में, भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? क्या लिखेंगे? कृषि। तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रे कृषिका आवश्यक वस्तूनि क्रेतुं कुत्र गच्छन्ति। गांव में किसान लोग आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? तो लिखेंगे हट्टान आपणान च। हट्टान आपणान च, बाजार और दुकान पर। दशरथ मांझी कस्मिन् ग्रामे बसति स्म। दशरथ मांझी किस गांव में रहता था? गहलौर ग्रामे। उत्तर होगा गहलौर ग्रामे। अंगा है, राज प्रशासनम कस्मै पर्वत पुरुष इति सम्मानोपाधिम अयच्छत्। राज्य सरकार ने किसे पर्वत पुरुष ऐसे सम्मानित उपाधि को दिया? उत्तर होगा दशरथ मांझी। दशरथ मांझी। अगला प्रश्न है, पांचवा। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। अब पूरे वाक्य में हमको इसको लिखना है उत्तर। ऊपर एक शब्द में लिखना था, नीचे पूरे वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है, दशरथ मांझी कीदृशः आसीत्। दशरथ मांझी कैसे थे या कैसा था? उत्तर है, दशरथ मांझी दृढ़ संकल्पवान अति परिश्रमी च आसीत्। दशरथ मांझी दृढ़ संकल्पवान अति परिश्रमी च आसीत्। दूसरा प्रश्न है, दशरथ मांझी महोदयस्य ग्रामः कुत्र स्थितः आसीत्। दशरथ मांझी महोदय का गांव कहाँ स्थित था? दशरथ मांझी महोदयस्य ग्रामः बिहार प्रांतस्य गया मंडले स्थितः आसीत्। दशरथ मांझी महोदय का गांव बिहार राज्य के गया मंडल माने गया जिले में स्थित था। तीसरा है, कयो स्थानियों मध्ये पर्वत संकीर्ण मार्ग बाधा रूपा आसीत्। किन दो, कयो माने दो, कौन से दो स्थानों के, जगहों के मध्य बीच में पर्वत की का संकीर्ण मार्ग, पतला रास्ता बाधा रूप में था? आपको लिखना है गहलौर वजीरगंज स्थानयोः। गहलौर वजीरगंज स्थानयोः मध्ये पर्वत संकीर्ण मार्ग बाधा रूप आसीत्। अगला है, कम प्रति ग्रामीणा जना उपहासं कृतवन्तः। किसका गांव के लोगों ने उपहास किया? तो लिखेंगे दशरथं प्रति ग्रामीणा जना उपहासं कृतवन्तः। दशरथं प्रति ग्रामीणा जना उपहासं कृतवन्तः। अंगा है, दशरथस्य उदाहरण का शिक्षा मिलती। दशरथ के उदाहरण से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, दशरथस्य उदाहरण शिक्षा मिलती यत् कोऽपि जन दृढ़ेन संकल्पेन कठिनं किंच असंभवमपि कार्यं कृत्वा यशो लभते। दशरथस्य उदाहरण, दशरथ के उदाहरण से शिक्षा मिलती है यत् कि कोऽपि जन, कोई भी व्यक्ति, दृढ़ेन संकल्पेन, दृढ़ मजबूत संकल्प से, कठिनम किंच, कठिन और कोई भी असंभव कार्य करके यशो लभते, यश प्राप्त करता है। अगला है, कस्या कष्टम दृष्ट्वा दशरथ संकल्पम कृतवान। किसके कष्ट को देखकर दशरथ ने संकल्प किया? तो उत्तर होगा स्वपत्नीय कष्टम दृष्ट्वा। अपनी पत्नी के कष्ट को देखकर दशरथ संकल्पम कृतवान। स्वपत्नीय कष्टम दृष्ट्वा
दशरथः संकल्पम कृतवान। अपनी पत्नी के कष्ट को देखकर दशरथ ने संकल्प किया। अगला प्रश्न है 6वां, मंजूषाया उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्य। मंजूषा में से उचित पद को चुनकर वाक्य को पूरा करना है। आपके कुछ शब्द दिए हैं, जैसे वजीर गंजे, संकीर्ण, कृषि रेव, दशरथ मांझी, राजगीर पर्वतमालया, गहलोर, अल्पीभूत। इन्हीं शब्दों में से नीचे जो है जो खाली जगह है वहाँ उचित शब्द को भरना है। पहला है ग्रामेषु प्रायणार्थ व्यवस्थाया आधार वर्तते। क्या है? कृषि रेव। क्या भरेंगे यहाँ पे? कृषि रेव, खेती ही। तस्य ग्रामस्य आपण स्थानम, खाली जगह आसीत्। उस गांव का बाजार स्थान कहाँ था? वजीर गंजे। वजीर गंजे दूसरे में भरेंगे वजीर गंजे। गहलोरात वजीर गंजर से मार्ग, आगे क्या होगा? अल्पीभूत, कम हो गया अल्पीभूत। उभयो स्थानियों मध्य पर्वतस्य मार्ग बाधा रूपम अभवत। अब पर्वतस्य के बाद हम क्या भरेंगे? संकीर्ण। संकीर्ण, दोनों स्थान के बीच में पर्वत का जो संकीर्ण रास्ता था, पतला रास्ता था, वो बाधा रूप में हुआ। तस्य ग्राम, खाली जगह, एक भागे अवर्तत। तस्य ग्राम राजगीर पर्वतमालया। उस गांव के राजगीर पर्वतमाला के एक भाग में रहता था। राजगीर पर्वतमालया। फिर है उटज प्रधाने ग्रामे, खाली जगह, नाम के कश्चित कृषि श्रमिक निवसत। उटज प्रधाने झोपड़ी प्रधान गांव में, माने झोपड़ी बहुल गांव में किस जगह पर रहता था ये? गहलोर। गहलोर नाम के कश्चित कृषि श्रमिक निवसत। अगला है तस्य नाम, खाली जगह, इत्यासीत। उसका नाम क्या था? दशरथ मांझी इत्यासीत, ऐसा था। अब लाइन से सुन लीजिए कैसे भरेंगे। क में कृषि रेव, ख में वजीर गंजे, ग में अल्पीभूत, घ में संकीर्ण, अंगा में राजगीर पर्वतमालया, च में गहलोर और छ में दशरथ मांझी। अब नीचे प्रश्न है 7वां, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। नीचे लिखे पदों में, मैंने शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन को लिखना है। जैसे उदाहरण में दिया है, क्षेत्रेषु पद दिया गया है, उस सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। उसी प्रकार से आपको लिखना है। ग्रामेषु, ग्रामेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। दुर्बलकाय प्रथमा विभक्ति एकवचनम। क्षेत्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। तस्मात् पंचमी विभक्ति एकवचनम। नामना षष्ठी विभक्ति एकवचनम। तस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम। पर्वतस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम। तस्मिन् सप्तमी विभक्ति एकवचनम। आप पीछे से शब्द रूप देख करके विभक्ति को और जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचिए। नीचे लिखे शब्दों पर आधारित वाक्य को की रचना कीजिए। पहला है सर्वदा। हम बना रहे हैं वाक्य, आप भी अपने से वाक्य बना सकते हैं। कृषिकः ग्राम क्षेत्रेषु सर्वदा श्रमं करोति। किसान गांवों में सर्वदा हमेशा श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। दूसरा है कृषिकः। कृषिकः दशरथ मांझी एक परिश्रमी कृषकः आसीत्। अगला है उभयो, मैंने दोनों। उभयो स्थानियो मध्ये पर्वतस्थ संकीर्ण मार्ग बाधा रूप अभवत। फिर है ग्रामेषु, गाँव में। ग्रामेषु अर्थव्यवस्थाया आधार कृषिरेव वर्तते। फिर है अतीव, दशरथ मांझी अतीव परिश्रमी संकल्पवान चासीत। ये सारे वाक्य जो हैं आपके किताब में भी दिया है, पाठ में दिया है। आप वहाँ से जहाँ पे सर्वदा, कृषिका, उभयो, ग्रामेषु, अतीव शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों को लेकर एक पूरा एक वाक्य लिख लीजिएगा। अब है सुमेलनम कुरु। प्रत्यय को सुमेलित करना है। शब्द दिए हैं उसको मिलाना है। उसमें कौन सा प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है,
उसको आपको मिलाना है। जैसे दिया है जातः, जातः में आपको दूसरे से मिलाना है जन धन त। फिर है दृष्ट, दृश धन त। फिर है नित्वा, नित्वा का है नी धन त्वा। फिर है कृत्वा, कृत्वा का क्री धन त्वा। फिर है गत्वा, गत्वा का गम धन त्वा। और फिर दृष्टवा का दृश धन त्वा। अब देख लीजिए, क को आपको मिलाना है दूसरे से, ख को, दृष्ट को, तीन से मिलाना है तीसरे से। फिर से काटो, गलत है। अब 9वां प्रश्न है सुमेलनम कुरु। इसमें प्रकृति दिया है, शब्द दिए हैं, उसमें से प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है, जहाँ सही है उससे मिलाना है। पहला जाता है, इसको हम दूसरे से मिलाएंगे जन धन त। फिर ख है दृष्ट, दृष्ट में दृश धन त पांचवा मिलाएंगे। फिर ग है नित्वा, इसको पहले से बनवाएंगे नी धन त्वा। फिर घ है कृत्वा, इसको छठवें से मिलाएंगे क्री धन त्वा। फिर अंगा है गत्वा, इसको चौथे से मिलाएंगे गम धन त्वा। और फिर च है दृष्टवा, इसको दृश धन त्वा से मिलाएंगे तीसरे से। अब लाइन से देख लीजिए, दूसरा पांचवा, पहला छठवां, चौथा तीसरा। फिर है आपका 10वां प्रश्न, अधोलिखिता नाम पदानाम संधि विच्छेदम वाकुरु। कुछ जुड़े हुए शब्द दिए हैं, कुछ अलग अलग करके दिए हैं, उनको आपको जोड़ना है। पहला है यदि धन अपि, मिला कर लिखेंगे हम यद्यपि। फिर है च धन, चासीत लिखा हुआ है, इसको हम अलग करेंगे च धन आसीत। फिर है गवा न धन आसन, लिखेंगे नासन। फिर है रिक्तोदरः, रिक्त धन उदरः। फिर है इति धन आसीत, इत्यासीत। फिर है कश्चित, कह धन चित। पहला यद्यपि, च धन आसीत, नासन, रिक्त धन उदरः, इत्यासीत, कह धन चित। ये आपके किताब में भी संधि दिया गया है, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। और हमारी जो हम कह रहे हैं उसको भी सुन करके लिखने का प्रयत्न करिएगा। अगला प्रश्न है वचन परिवर्तनम कुरु। एक वचन का रूप दिया गया, एक वचन के शब्द दिए गए हैं, आपको इसको बहुवचन में बदलना है। जैसे उदाहरण में दिया है करोति, इसको बहुवचन में बदला गया कुर्वन्ति। ऐसे ही नीचे दिया है गच्छति का गच्छन्ति होगा, आसीत का आसन, वर्तते का वर्तन्ते, अगच्छत का अगच्छन, करिष्यामि का करिष्यामः, अकरोत् का अकुर्वन्, रक्षतु का रक्षन्तु, भवसि का भवत्। अब फिर से सुन लीजिए बहुवचन। कुर्वन्ति दिया है आपने, गच्छन्ति, आसन, वर्तन्ते, अगच्छन्, करिष्याम, अकुर्वन्, रक्षन्तु, भवत्। अब 12वां प्रश्न है उदाहरण अनुसारम अव्यय पदानि चिनुत। अव्यय पद को चुनना है। यथा जैसे दुर्बल कायः कृषक ग्राम क्षेत्रेषु सर्वदा श्रमम करोति। दुर्बल शरीर वाला किसान गांव क्षेत्र में सर्वदा, हमेशा, हमेशा जो है शब्द, सर्वदा शब्द किसी भी काल में परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए यह अव्यय पद है, सर्वदा कर दिया गया है। उसी प्रकार से वो शब्द जो किसी भी काल में, भूत भविष्य और वर्तमान में परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है, जैसे कि तैसे रहता है, वही शब्द क्या होता है, अव्यय होता है। तो दशरथः पहला है ग्रामेषु अर्थव्यवस्थाया आधार प्रायेण कृषि वर्तते। अब यहाँ हम कौन सा शब्द करेंगे, प्रायेण। क्या लिखेंगे, प्रायेण। फिर अगला है दशरथः परिश्रमी संकल्पान च आसीत। इसमें च और जो है कि कहीं नहीं बदलता, हर समय च ही शब्द रहेगा और ही शब्द रहता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा च।
फिर है शनैः शनैः अस्य श्रमिकस्य परिश्रम प्रत्यक्षो जातः। शनैः शनैः धीरे धीरे, ये अव्यय पद है। फिर एतादृश कर्मवीरा एव समाजस्य वास्तिका सेवका। एव शब्द जो है, एव माने ही, ये अव्यय पद है। यात्रिका अपि चलितुम असमर्था आसन। अपि माने भी जो है अव्यय शब्द है, अपि को अलग करेंगे। अब अव्यय पद को देख लीजिए आप, सर्वदा दिया है आपका पहले उदाहरण में। फिर है प्रायण, च, शनैः शनैः, एव, अपि। अब ये पाठ यहीं समाप्त हो रहा है। योग्यता विस्तार आप पढ़िएगा। और पीछे आपके किताब के पीछे व्याकरण से संबंधित अव्यय दिए हैं। 3 तरह के अव्यय दिए गए हैं, स्थानवाचक अव्यय, परिमाणवाचक अव्यय और संयोजक अव्यय। इन अव्यय को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से शब्द अव्यय हैं। उसका वाक्य प्रयोग भी आपका दिया गया है। इसको अच्छी तरह से पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। जितना अधिक पुस्तक पढ़िएगा उतना आपको अच्छी से पुस्तक अर्थ समझने में आराम होगा और बाद में अनुवाद करने में भी आपको आसानी होगी। अब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।